कमलेश की नींद अक्सर मुर्गे की बांग से नहीं टूटती थी, बल्कि उस आवाज से टूटती थी जो घर के बाहर लगे हैंडपंप से आती थी। किसी का पानी भरना, बाल्टी का लोहे से टकराना और फिर एक गहरी सांस। वह आंख खोलता, छत की ओर देखता, जहां पंखा नहीं था, सिर्फ लकड़ी की बलियां थीं और उनके बीच से झांकती धूप की पतली रेखाएं। कमलेश उठता नहीं था तुरंत। कुछ देर ऐसे ही पड़ा रहता था, जैसे अपने शरीर से पूछ रहा हो, आज फिर उठना है क्या। घर बहुत बड़ा नहीं था। 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन और दीवार से सटा हुआ एक चूल्हा जिस पर हर सुबह माँ की चाय उबलती थी। उस चाय की खुशबू कमलेश के लिए अलार्म थी। कमलेश माँ की आवाज आती, न तेज न गुस्से में, बस एक बुलावा। वह उठकर बैठ जाता, पैर जमीन पर रखते हुए हर रोज वही ठंडक महसूस करता जो बताती थी कि यह घर अभी भी वही है, पुराना, सादा और थोड़ा सा तंग। कमलेश खिरोड़ी गांव का ही लड़का था। यहाँ पैदा हुआ, यहीं पला और शायद यहीं मर भी जाता अगर उसके भीतर कुछ और नहीं पल रहा होता। माँ चूल्हे के पास बैठी होती, पिता कहीं बाहर जा चुके होते, कभी खेत की तरफ, कभी किसी के काम पर। कमलेश जानता था कि पिता के जाने की आवाज वह सुन नहीं पाया है, क्योंकि पिता बहुत पहले ही शोर करना छोड़ चुके थे। माँ एक स्टील के गिलास में चाय डालती और बिना देखे बोलती, आज फिर देर हो रही है। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं, और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कमलेश कुछ नहीं कहता। वह जानता था कि माँ को जवाब नहीं चाहिए, बस यह तसल्ली चाहिए कि वह जाग चुका है। वह बाहर आंगन में जाता, मुंह धोता और पानी के छींटे अपने चेहरे पर पड़ते हुए देखता। उस चेहरे में ना कोई खास बात थी, ना कोई चमक। साधारण सा चेहरा, थोड़ी थकान आंखों में और कुछ ऐसा जो वहां नहीं होना चाहिए था पर था। एक बेचैनी। फिरोड़ी गांव बहुत बड़ा नहीं था। यहाँ रास्ते गिने चुने थे और सपने उससे भी कम। लोग जानते थे कि कौन किसका बेटा है, कौन किसके घर का नमक खाता है और कौन कितनी दूर तक जा सकता है। कमलेश के बारे में भी सब जानते थे, या कम से कम उन्हें लगता था कि जानते हैं। अरे, वही रामस्वरूप का लड़का जो पढ़ाई करता रहता है, ज्यादा सोचता है, ज्यादा आगे जाना चाहता है। यह सब बातें कमलेश के कानों तक पहुंचती थीं, पर वह कभी रुका नहीं। वह जानता था कि यह गांव उसे बांधना नहीं चाहता, बस समझ नहीं पाता कि वह खुद क्यों बंधता चला जा रहा है। उसका दिन अक्सर एक जैसा ही होता, काम, पढ़ाई और फिर शाम। शाम खिरोड़ी में अजीब होती थी। दिन भर की धूप धीरे धीरे उतरती थी और लोग अपनी थकान के साथ घर लौटते थे। कमलेश अक्सर छत पर बैठ जाता। नीचे गांव की हलचल होती, ऊपर आसमान। वह आसमान को देखता और सोचता, यह इतना बड़ा क्यों है। उसके सपने आसमान जैसे ही थे, ना कोई साफ आकार, ना कोई तय रास्ता, बस एक खिंचाव। वह जानता नहीं था कि उसे क्या बनना है, पर यह जरूर जानता था कि वह यही नहीं रहना चाहता। रात को जब सब सो जाते, कमलेश की आंखें खुली रहतीं। माँ की सांसों की आवाज, पिता की करवट बदलने की हल्की सी खड़खड़ और बाहर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। इन सब के बीच कमलेश का मन कहीं और चला जाता। वह खुद से लड़ता था हर रोज, क्या सच में मैं कुछ कर पाऊंगा या यह सब बस सोच ही है। वह लोगों से भी लड़ता था, बिना बोले, हर उस नजर से जो कहती थी, इतना मत सोच, इतना मत चाह। पर कमलेश जानता था कि चाह को कम करना उसके बस में नहीं था। उस रात नींद देर से आई, और जब आई तो हल्की सी, जैसे कोई कह रहा हो यह बस शुरुआत है। खिरोड़ी की सुबह हर दिन एक जैसी लगती थी, लेकिन कमलेश के भीतर हर सुबह कुछ अलग लेकर आती थी। उस दिन भी वह उठा। माँ की आवाज, चूल्हे की आंच और आंगन में पसरी ठंडक सब वैसा ही था। फिर भी कुछ बदला हुआ था। कमलेश ने महसूस किया कि अब उसे सिर्फ उठना नहीं होता, उसे निकलना भी होता है। घर से बाहर निकलते समय वह अक्सर रुक जाता था, दरवाजे पर खड़े होकर पीछे देखता। माँ चूल्हे के पास होती, पिता कहीं दिखाई नहीं देते और घर अपनी सीमाओं में सिमटा हुआ। उस दिन भी वह रुका कुछ सेकंड, फिर बाहर निकल गया। खिरोड़ी की गलियां उसके कदमों को पहचानती थीं। वह इन्हीं गलियों में दौड़ा था, गिरा था और फिर उठा था। अब वह दौड़ता नहीं था, धीरे चलता था। गांव के लोग उसे देखकर सिर हिलाते, कुछ पहचान में
कुछ आदत में। कमलेश जा रहा है, बस इतना ही। किसी ने नहीं पूछा कहाँ, क्योंकि गांव में कहाँ जाने के रास्ते बहुत कम होते हैं। कमलेश उस दिन पहली बार गांव की सीमा तक गया, वहां जहां पक्की सड़क शुरू होती थी और मिट्टी खत्म। उस सड़क को देखकर उसके भीतर कुछ कस गया। यह सड़क उसे कहीं ले जा सकती थी, पर वह खुद तैयार नहीं था। वह वहीं खड़ा रहा, आते जाते लोगों को देखता रहा, साइकिलें, मोटरसाइकिलें और कभी कभी कोई बस। बसों को देखकर उसका दिल थोड़ा तेज धड़कता। हर बस उसे लगती जैसे किसी और दुनिया से आई हो। वह वापस मुड़ा गांव की तरफ। खिरोड़ी में दोपहर सुस्त होती थी। काम चलता रहता था, पर रफ्तार कम हो जाती थी। कमलेश ने दिन का ज्यादातर समय पढ़ते हुए बिताया। पुरानी किताबें, घिसे हुए पन्ने और कुछ सवाल जिनके जवाब किताबों में नहीं थे। उसके दोस्त अब कम ही आते थे, या शायद वह खुद कम मिलने लगा था। शाम होते होते गांव की आवाजें फिर लौट आईं। लोग चबूतरों पर बैठ गए, बातें शुरू हो गईं और साथ ही तुलनाएं। फलां का लड़का शहर चला गया, उसने तो दुकान खोल ली। ये भी तो पढ़ता है, देखते हैं क्या करता है। कमलेश यह सब सुनता था, बिना सुने। वह जानता था कि यह बातें उसे रोकने के लिए नहीं, पर उसे बांधने के लिए काफी हैं। रात को खाना खाकर वह फिर छत पर चला गया। आसमान वैसा ही था, तारे टिमटिमा रहे थे और हवा धीरे धीरे बह रही थी। कमलेश लेट गया, हाथ सिर के नीचे रखे, आंखें खुली। उसने सोचा कि क्या सच में सपने देखना इतना मुश्किल होना चाहिए। वह खुद से फिर लड़ रहा था। एक आवाज कहती यहीं रहो, दूसरी कहती निकलो। दोनों में से कोई तेज नहीं थी, पर दोनों थकाने वाली थीं। नींद फिर देर से आई, और जब आई तो उसके साथ एक हल्की सी बेचैनी भी लाई, जैसे कोई दरवाजा धीरे से खुला हो, पर अभी पूरा नहीं। खिरोड़ी की रात उस दिन कुछ ज्यादा ही लंबी लगी। कमलेश छत पर लेटा था, पर उसकी पीठ छत को छू रही थी और मन कहीं और भटक रहा था। आसमान साफ था, तारे गिने जा सकते थे, लेकिन उसके भीतर सब कुछ उलझा हुआ था। उसने पहली बार अपने डर को ठीक से महसूस किया। डर किसी शोर की तरह नहीं आया, वह तो एक ठहराव बनकर आया, जैसे कोई पूछ रहा हो अगर आगे बढ़े तो क्या खो दोगे। कमलेश ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, बस करवट बदली। सुबह थोड़ी जल्दी आ गई। माँ ने देखा कि वह बिना बुलाए उठ गया है। माँ ने कुछ कहा नहीं, पर उसकी आंखें एक पल के लिए रुक गईं। कमलेश ने चाय नहीं पी, बस पानी पिया और बाहर निकल गया। उसके कदम गांव की गलियों से तेज नहीं थे, पर सीधे थे। वह उसी जगह जा रहा था जहां पक्की सड़क शुरू होती थी। उस दिन वह रुका नहीं, बस सड़क की तरफ बढ़ता गया। पहली बार उसने सड़क को पार किया। सड़क के उस पार दुनिया वही नहीं थी जो खिरोड़ी में थी। यहाँ आवाजें अलग थीं, लोगों के चेहरे अलग थे, और चाल में एक अजनबीपन था। कमलेश खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, पर वह वापस नहीं लौटा। थोड़ा आगे एक छोटी सी दुकान थी स्टेशनरी की। कांच के अंदर किताबें सजी थीं, कॉपी, फॉर्म और कुछ पोस्टर जिन पर बड़े बड़े शहरों के नाम लिखे थे। कमलेश दुकान के बाहर काफी देर खड़ा रहा। दुकानदार ने देखा, फिर बोला, कुछ चाहिए? कमलेश की आवाज पहली बार हल्की सी कांपी। एक फॉर्म। कौन सा, ये उसने नहीं कहा। दुकानदार ने उसे देखा, फिर बिना सवाल किए एक फॉर्म निकाल दिया। कमलेश ने पैसे दिए। वह कागज उसके हाथ में बहुत भारी लग रहा था, जैसे उसमें उसकी पूरी जिंदगी लिखी हो। वह वापस लौटा। गांव में लौटते समय उसके कदम धीमे थे। अब वह सिर्फ चल नहीं रहा था, सोच भी रहा था। घर पहुंचकर उसने फॉर्म अपने बस्ते में रख दिया। माँ ने पूछा कहाँ गया था। कमलेश ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बाहर। माँ ने और कुछ नहीं पूछा। शाम तक खबर खिरोड़ी में फैल गई। कमलेश शहर की तरफ गया था। कुछ लेने गया है, पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर होगा। कमलेश इन बातों से अनजान नहीं था। वह जानता था कि अब लोग देख रहे हैं, और देखे जाना कभी कभी सबसे भारी बोझ होता है। रात को उसने फॉर्म निकाला। दिए की हल्की रोशनी में कागज चमक रहा था। उसने पढ़ा, फिर रुका। नाम लिखने से पहले उसका हाथ थोड़ी देर कांपा। फिर उसने लिख दिया कमलेश, बस इतना। पूरा फॉर्म नहीं भरा, पर पहला नाम लिख दिया। वह कागज अब सिर्फ कागज नहीं था, वह एक कदम था, डर के साथ उठाया गया पहला कदम। उस रात नींद थोड़ी गहरी आई, पर सपने अब साफ नहीं थे, वे चलने लगे थे। खिरोड़ी की सुबह उस दिन कुछ अलग नहीं दिखी। वही धूप, वही धूल, वही घरों से उठती धुएं की पतली लकीरें।
लेकिन कमलेश के भीतर कुछ बदल चुका था। वह उठा, मुंह धोया और चुपचाप आंगन में बैठ गया। माँ चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। हर रोटी पलटते समय लोहे की चिमटी की आवाज कमलेश के मन में कुछ खटकती रही। वह जानता था कि आज चुप रहना और मुश्किल होगा। फॉर्म उसके बस्ते में रखा था। वह बस्ता आज उसे कुछ ज्यादा भारी लग रहा था। पिता देर से आए। उनके कदमों की आवाज पहले जैसी ही थी, पर कमलेश को आज वह आवाज ज्यादा साफ सुनाई दी। पिता ने आकर पानी पिया और चुपचाप चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर कोई नहीं बोला। घर में खामोशी नई नहीं थी, पर आज उसमें कुछ अधूरापन था। कमलेश ने अपनी निगाहें जमीन से उठाईं। उसने बिना किसी तैयारी के कहा, मुझे आगे पढ़ना है। आवाज तेज नहीं थी, पर साफ थी। माँ के हाथ एक पल के लिए रुक गए। पिता ने उसकी तरफ देखा। कोई सवाल नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस एक लंबी खामोशी। कमलेश ने और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि शब्द कम पड़ जाएंगे। माँ ने धीरे से पूछा, कहाँ? कमलेश ने कंधे उचका दिए, अभी नहीं पता। पिता ने आंखें फेर लीं। वह बाहर आंगन की दीवार की तरफ देखने लगे। कमलेश को डर लगा, पर यह डर भागने वाला नहीं था। यह रुककर सहने वाला डर था। पिता ने धीरे से कहा, पैसे। बस यही शब्द। कमलेश ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि पैसे इस घर की सबसे बड़ी आवाज हैं। माँ ने बीच में कहा, देखेंगे, बस इतना। ना। कमलेश के लिए यह बहुत था। वह बाहर चला गया। गांव की गलियों में चलते हुए उसके कदम आज कुछ हल्के थे। लोग आज भी वैसे ही थे, बातें, नजरें और अनुमान, पर कमलेश आज उन्हें पूरी तरह सुन नहीं रहा था। उसने पहली बार घर के अंदर अपने मन की बात रख दी थी। शाम को पिता ने उससे कुछ नहीं पूछा। माँ ने भी कोई चर्चा नहीं की, पर खाना परोसते समय माँ ने उसकी थाली में एक रोटी ज्यादा रख दी। कमलेश ने देखा, कुछ कहा नहीं। रात को वह छत पर गया। आसमान वैसा ही था, पर आज उसे थोड़ा पास लगा। उसने आंखें बंद कीं। डर अभी भी था, सवाल भी थे, पर अब वह अकेला नहीं था। बस इतना ही काफी था। खिरोड़ी उस सुबह कुछ ज्यादा ही स्थिर लग रही थी, जैसे गांव को पता हो कि उसका एक लड़का आज थोड़ा दूर तक जाएगा। कमलेश उठा तो माँ पहले से जाग रही थी। चूल्हे पर आज चाय नहीं थी, सिर्फ पानी गर्म हो रहा था। माँ ने उसकी तरफ देखा और फिर नीचे देखा। जल्दी लौट आना, बस इतना कहा। कमलेश ने सिर हिलाया। पिता अब भी कुछ नहीं बोले थे। वे बाहर आंगन में जूते पहन रहे थे। कमलेश ने उनके पैर छुए। पिता का हाथ उसके सिर पर एक पल के लिए रुका। कुछ नहीं कहा। कमलेश बाहर निकल आया। आज उसके कंधे पर एक छोटा सा बैग था। अंदर कुछ कागज, एक पानी की बोतल और थोड़ी सी उम्मीद जो शब्दों में नहीं आती। वह पक्की सड़क तक पहुंचा। पहली बस उसके सामने से निकल गई। दूसरी बस उसके रुकने पर थोड़ी धीमी हुई। कंडक्टर ने पूछा, कहाँ? कमलेश ने शहर का नाम बताया। बस में चढ़ते ही उसे महसूस हुआ कि यह जगह उसकी नहीं है। लोगों के चेहरे थके हुए थे, पर चाल में एक मजबूरी थी। कमलेश खिड़की के पास बैठ गया। बस चली। खिरोड़ी पीछे छूटने लगा। पेड़, खेत और रास्ते धीरे धीरे अजनबी होते गए। कमलेश ने खिड़की से बाहर देखा। उसने सोचा यही तो चाहिए था, पर मन अब भी डरा हुआ था। शहर पहुंचना किसी सपने जैसा नहीं था। वह शोर के साथ आया। बस रुकी। लोग उतरे और कमलेश भीड़ के बीच खड़ा रह गया। यहाँ कोई उसे नहीं जानता था। यह सोच उसे अच्छा भी लगा और डरावना भी। वह पूछता हुआ एक दफ्तर तक पहुंचा। कागज दिखाए, नाम लिखा और एक तारीख सुन ली। सब कुछ बहुत साधारण था। कोई तालियां नहीं, कोई बड़ा पल नहीं, बस एक कागज और एक आगे की तारीख। दोपहर शहर में अलग तरह की होती है। धूप तीखी थी, पर ठहराव नहीं था। कमलेश ने एक दुकान से समोसा खरीदा। खड़े खड़े खाया। उसने महसूस किया कि यहाँ कोई बैठकर खाने का समय नहीं निकालता। शाम होते होते वह थक चुका था, पर काम पूरा हो चुका था। वह वापस बस में बैठा। इस बार खिड़की से बाहर देखते हुए उसे रास्ता थोड़ा जाना पहचाना लगा। खिरोड़ी फिर सामने था। घर पहुंचते समय अंधेरा हो चुका था। माँ ने दरवाजा खोला। हो आया? पूछा। कमलेश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि अभी बताने लायक कुछ नहीं था। रात को वह जल्दी सो गया। कान आज नींद बन गई थी और सपने अब थोड़े ठोस होने लगे थे। खिरोड़ी की सुबह उस दिन कुछ भारी सी थी। हवा चल रही थी, पर उसमें ताजगी नहीं थी, बस धूल की हल्की सी परत। कमलेश देर से उठा। शरीर में दर्द नहीं था, पर मन थका हुआ था।
शहर का शोर अब भी उसके कानों में अटका हुआ था। वह आंगन में आया, हैंडपंप से पानी निकाला और मुंह धोते हुए अपने चेहरे को देखा। पानी में बना हुआ अक्स थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। वही चेहरा, पर आंखों में कुछ नया था। एक सवाल, उस दिन गांव में कुछ लड़के शहर से लौटे थे। अच्छे कपड़े, मोबाइल फोन और बोलने का एक अलग तरीका। कमलेश उन्हें दूर से देख रहा था। वे हंस रहे थे, शहर की बातें कर रहे थे और बीच बीच में गांव पर हंस भी लेते थे। कमलेश उनके पास नहीं गया। वह जानता था कि वहां खड़ा होना उसे छोटा बना देगा, पर मन अपने आप तुलना करने लगा। उनके जूते, उनकी बातें और उनका भरोसा। और फिर खुद को देखा। सादा कपड़ा, खामोश आवाज और बहुत सारे अनोखे सवाल। दोपहर तक वह यही सोचता रहा। पढ़ने बैठा तो शब्द दिमाग में ठहर नहीं रहे थे। हर पन्ने के साथ कोई चेहरा बीच में आ जाता। क्या मैं भी कभी ऐसे बन पाऊंगा, या यह सब बस देखने के लिए है? शाम को वह छत पर चला गया। वहां से गांव छोटा लगता था और वह खुद और भी छोटा। पहली बार उसे अपने सपनों से थोड़ा डर लगा, क्योंकि सपने अब सिर्फ कल्पना नहीं थे, वे मांग करने लगे थे समय, हिम्मत और सब्र। रात को खाने के बाद वह चुपचाप बैठा रहा। माँ ने देखा पर कुछ कहा नहीं। पिता ने भी आज कुछ नहीं पूछा। कमलेश अपने कमरे में गया और एक छोटे से आईने के सामने खड़ा हो गया। उसने खुद से पूछा, तू किससे लड़ रहा है? आईना चुप रहा, पर जवाब उसे मिल गया। वह दूसरों से नहीं, अपने डर से लड़ रहा था। और यह लड़ाई सबसे लंबी होती है। उस रात नींद आई, पर हल्की, जैसे मन अब भी जाग रहा हो। उस सुबह खिरोड़ी में बादल थे, पूरी तरह काले नहीं, पूरी तरह सफेद भी नहीं, बस ऐसे जैसे किसी ने आसमान को सोच में डाल दिया हो। कमलेश देर तक छत पर बैठा रहा। हवा ठंडी थी, पर सुकून देने वाली नहीं। उसके मन में अब भी कल की तुलना घूम रही थी। वह नीचे उतरा तो माँ आंगन में अनाज साफ कर रही थी। दानों की खनक जमीन पर गिरते हुए कुछ देर तक उसके कानों में गूंजती रही। आज बाजार जाना है, माँ ने कहा। थोड़ा सामान लाना है। कमलेश ने हाँ में सिर हिलाया। बाजार खिरोड़ी से थोड़ा दूर था, इतना दूर कि पैदल जाने में सोचने का समय मिल जाए। वह चला। रास्ते में पेड़ थे, खेत थे और वही सड़क जो अब उसे पहले जितनी डरावनी नहीं लगती थी। बाजार पहुंचा तो भीड़ ज्यादा नहीं थी। दोपहर का समय था। वह सामान ले ही रहा था कि एक आवाज पीछे से आई, कमलेश। वह रुका, पीछे मुड़ा। एक अधेड़ उम्र का आदमी था, साधारण कपड़े, चेहरे पर थकान और आंखों में एक अजीब सी शांति। कमलेश ने पहचाना नहीं। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं मास्टर हरिदत्त हूं, तुम्हारे स्कूल में कभी पढ़ाया था। कमलेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर याद आया, वह वही शिक्षक थे जो ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जो कहते थे वह देर तक रह जाता था। हाँ नमस्ते, कमलेश ने कहा। मास्टर हरिदत्त ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, ऐसे नहीं जैसे लोग देखते हैं, बल्कि ऐसे जैसे कोई सुन रहा हो। क्या कर रहे हो आजकल? उन्होंने पूछा। कमलेश ने तैयार जवाब नहीं दिया। कोशिश, बस इतना कहा। मास्टर हरिदत्त मुस्कुराए। अच्छा शब्द है, कहे। ज्यादातर लोग उसे बोलते नहीं। वे दोनों बाजार के किनारे एक चाय की दुकान पर बैठ गए। चाय आई, भाप उठती रही। मास्टर हरिदत्त ने कोई सलाह नहीं दी, कोई तुलना नहीं की, बस पूछा, तुम्हें डर लगता है? कमलेश ने पहली बार बिना झिझक सिर हिलाया। लगता है, कहा। अच्छा है, मास्टर बोले। जिसे डर नहीं लगता वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर कुछ कर ही नहीं रहा। कमलेश चुप रहा, पर उसके भीतर कुछ हल्का हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे तौला नहीं था, न उसकी हैसियत से, न उसके कपड़ों से, न उसकी मंजिल से। शाम होने लगी। मास्टर हरिदत्त उठे। चलो, कहे, रास्ते चलते हैं। रास्ते में वे अलग हो गए। कमलेश घर की तरफ चलता रहा। आज उसके कदम कुछ ज्यादा स्थिर थे। रात को वह छत पर गया। आसमान में बादल अब भी थे, पर कहीं कहीं तारे झांक रहे थे। कमलेश ने आंखें बंद की। आज उसने खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस किया, और कभी कभी इतना ही काफी होता है। खिरोड़ी की सुबह उस दिन थोड़ी जल्दी आ गई थी, या शायद कमलेश की नींद पूरी नहीं हुई थी। उसने आंखें खोलीं तो कमरे में हल्की सी रोशनी थी। माँ की आवाज नहीं आई थी अभी। घर चुप था। कमलेश कुछ देर वैसे ही लेटा रहा। पिछली शाम मास्टर हरिदत्त से हुई बात अब भी मन में थी। डर, कोशिश और वह शांति जो उनके चेहरे पर थी। वह उठा, आंगन में आया और पानी से मुंह धोया। आज उसे शहर फिर जाना था। वह तारीख आज की ही थी।
माँ ने खाना परोसते हुए कुछ नहीं पूछा। पिता ने भी नजर नहीं उठाई। कमलेश जानता था कि सब जानते हैं, पर कोई कह नहीं रहा। वह निकला। बस में बैठते समय उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। वह खिड़की के पास बैठ गया। रास्ता अब नया नहीं था। पेड़, मोड़ और खेत सब कुछ पहचाना सा लगने लगा था, पर मन आज ज्यादा शांत नहीं था। शहर पहुंचा तो भीड़ और ज्यादा लगी। वह उसी दफ्तर की तरफ गया जहां पिछली बार कागज जमा किए थे। आज वहां और लोग थे, उम्र में उससे छोटे भी और बड़े भी। सबके हाथ में फाइलें थीं, सबकी आंखों में एक जैसी उम्मीद। कमलेश भी चुपचाप लाइन में लग गया। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसका नंबर आया। काउंटर के पीछे बैठे आदमी ने कागज देखे, कुछ लिखा और फिर एक पल रुक गया। अभी नहीं, उसने कहा। इस बार नहीं हुआ, बस इतना। कोई वजह नहीं, कोई समझाना नहीं। कमलेश वहां खड़ा रहा। उसने पूछा नहीं क्यों, क्योंकि जवाब शायद तैयार नहीं था। वह बाहर आ गया। धूप आज ज्यादा तेज थी। लोग आ जा रहे थे। किसी को उसके चेहरे से कुछ नहीं पता चल रहा था। कमलेश एक किनारे बैठ गया। उसने अपने हाथ देखे, वे खाली थे। ये हार जोर से नहीं लगी, कोई गिरना नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, पर भीतर कुछ बैठ गया। वह देर तक वहीं बैठा रहा, फिर उठकर बस की तरफ चल पड़ा। वापसी की बस में वह खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था। आंखें खुली थीं, पर ध्यान कहीं और था। खिरोड़ी पहुंचा तो शाम ढल रही थी। माँ ने दरवाजा खोला। कमलेश ने कुछ नहीं कहा, माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। रात को खाना चुपचाप खाया गया। कमलेश छत पर गया। आज आसमान साफ था, तारे दिख रहे थे, पर उसे वे दूर लगे। वह लेट गया, आंखें बंद किन। आज नींद देर से आएगी, यह उसे पता था, क्योंकि कुछ चीजें होती नहीं हैं, पर फिर भी साथ रह जाती हैं। खिरोड़ी की रात उस दिन बहुत गहरी थी, इतनी गहरी कि आवाजें भी जैसे धीरे चल रही हों। कमलेश की नींद टुकड़ों में आई। कभी आंख खुल जाती, कभी कोई सपना बीच में आ जाता। सपनों में कोई साफ दृश्य नहीं था, बस वही दफ्तर, वही काउंटर और वही शब्द अभी नहीं। सुबह वह भारी सिर के साथ उठा। माँ पहले से जाग रही थी। उसने कमलेश को देखा और समझ गई कि आज कुछ नहीं पूछना है। पिता बाहर जा चुके थे। घर अपने रोज के काम में डूबा हुआ था। कमलेश ने पढ़ने की कोशिश की। किताब खुली थी, पर शब्द आगे नहीं बढ़ रहे थे। हर पन्ने के साथ वह वही सोच रहा था, अगर हो गया होता तो। उसने किताब बंद कर दी। बाहर गांव की आवाजें थीं। बच्चे खेल रहे थे, किसी के घर में रेडियो बज रहा था और कहीं कोई हंस रहा था। यह सब उसे चुभ रहा था। वह अकेला नहीं था, फिर भी खुद को अलग महसूस कर रहा था। दोपहर को माँ ने कहा, थोड़ा बाहर घूम आओ। कमलेश चुपचाप निकल गया। वह खेतों की तरफ चला। वहां शोर नहीं था, सिर्फ हवा और सूखी मिट्टी की खुशबू। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आज उसने पहली बार अपनी हार को नाम दिया, असफलता। यह शब्द भारी था, पर उसे बोलने में एक अजीब सा सुकून भी मिला। वह देर तक वहीं बैठा रहा। शाम ढलने लगी। घर लौटते समय उसे मास्टर हरिदत्त याद आए, उनकी बात कोशिश। कमलेश ने अपने आप से पूछा, क्या मैं अब भी कोशिश कर रहा हूं? जवाब सीधा नहीं था। रात को खाने के बाद वह छत पर गया। आज आसमान में बादल थे, तारे छुपे हुए थे। कमलेश ने आंखें बंद की। उसने कुछ तय नहीं किया, न आगे बढ़ने का, न रुकने का। बस खुद को थोड़ा थाम लिया। और कभी कभी यही सबसे जरूरी होता है। उस रात नींद आई, धीमी, गहरी, बिना किसी सवाल के। खिरोड़ी की सुबह उस दिन बहुत साधारण थी। कोई खास रंग नहीं, कोई अलग आवाज नहीं, बस रोज जैसी। कमलेश उठा तो सिर हल्का था। वह भारीपन जो पिछले कुछ दिनों से छाती में बैठा था, अब थोड़ा ढीला पड़ गया था। वह आंगन में आया। माँ चूल्हे पर थी। आज भी कोई सवाल नहीं पूछा गया। कमलेश ने खुद से एक बात नोट की, जब लोग कुछ नहीं पूछते तब मन खुद बोलने लगता है। वह बाहर निकल गया। आज उसके कदम किसी मंजिल की तरफ नहीं थे, बस चलने की तरफ थे। गांव की वही गलियां, वही घर, वही लोग, पर आज वह सब थोड़ा कम भारी लग रहा था। वह स्कूल के पास पहुंचा। वह जगह अब इस्तेमाल में नहीं थी। पुरानी इमारत, टूटे हुए शीशे और दीवारों पर उखड़ता हुआ रंग। कमलेश वहीं एक सीढ़ी पर बैठ गया। यहीं उसने पहली बार किताबों को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया था। यहीं पहली बार उसे लगा था कि दुनिया इस गांव से बड़ी हो सकती है। आज वह वहीं बैठा और चुपचाप सोचता रहा। कोई पछतावा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक स्वीकार कि अभी रास्ता लंबा है। दोपहर होते होते वह घर लौटा।
माँ ने उसकी तरफ देखा। भूख लगी? पूछा। कमलेश ने हाँ में सिर हिलाया। खाते समय उसे लगा कि स्वाद वापस आ रहा है। शाम को वह फिर छत पर गया। आज वह लेटा नहीं, बैठा रहा। आसमान में हल्का सा रंग बदल रहा था। उसने अपने आप से धीरे से कहा, मैं फिर कोशिश करूंगा। कोई तारीख तय नहीं की, कोई योजना नहीं बनाई, बस इतना तय किया कि रुकना नहीं है। रात धीरे धीरे उतरी। कमलेश सोया। इस बार नींद के साथ डर नहीं आया, सिर्फ थकान थी और थोड़ी सी शांति। खिरोड़ी की सुबह उस दिन हल्की ठंड लिए हुए थी। धूप निकली थी पर अभी तेज नहीं हुई थी। कमलेश देर तक बिस्तर पर पड़ा रहा। नींद खुल चुकी थी पर उठने की जल्दी नहीं थी। उसे लगा कि अब उसके भीतर वह बेचैनी नहीं है जो हर सुबह उसे धक्का देती थी। आज मन थोड़ा ठहरा हुआ था। वह उठा, आंगन में आया और पानी से मुंह धोया। माँ ने देखा और कहा, आज कुछ ठीक लग रहा है। कमलेश मुस्कुराया, कुछ कहा नहीं। वह बाहर निकल गया। आज वह खेतों की तरफ नहीं गया, न ही बाजार की तरफ। वह उस रास्ते पर चला जहां गांव का पुराना पुस्तकालय था। वह जगह अब ज्यादा इस्तेमाल में नहीं थी। कभी कभी कोई बच्चा वहां किताब लेने चला जाता, पर ज्यादातर दरवाजा बंद ही रहता। कमलेश ने दरवाजा धक्का दिया। चरमराहट हुई। अंदर धूल की हल्की गंध थी। रैक आधे खाली थे, कुछ किताबें टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थीं। वह अंदर गया। यहाँ कोई शोर नहीं था, बस पुराने पन्नों की खामोशी। कमलेश ने एक किताब उठाई। विषय उसके जाने पहचाने नहीं थे, कुछ अलग था। उसने पन्ने पलटे। शब्द धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगे। यह वही पढ़ाई नहीं थी जो वह अब तक करता आया था। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसे सीधे किसी परीक्षा की तरफ नहीं ले जाता, पर सोच की तरफ जरूर ले जाता था। वह वहीं कुर्सी पर बैठ गया। समय अपने आप सरकता चला गया। बाहर धूप चढ़ाई थी। कमलेश को इसका एहसास नहीं हुआ। उसने पहली बार महसूस किया कि रास्ते हमेशा सामने से नहीं आते। कभी कभी वे बगल में खड़े होते हैं और हम उन्हें देख ही नहीं पाते। दोपहर बाद वह बाहर निकला। लाइब्रेरी के बाहर एक बोर्ड लगा था, पुराना, थोड़ा टूटा हुआ। उस पर लिखा था स्वाध्याय केंद्र। कमलेश ने उसे ध्यान से पढ़ा। यह शब्द उसे अच्छा लगा। स्वाध्याय, खुद से पढ़ना, खुद को समझना। वह घर लौटा। आज उसके हाथ में कोई फॉर्म नहीं था, कोई तारीख नहीं थी, पर मन में एक नई दिशा थी। रात को छत पर बैठा तो आसमान साफ था। तारे धीरे धीरे निकल रहे थे। कमलेश ने आंखें बंद की। आज उसे पहली बार यह लगा कि रास्ता एक ही नहीं होता, और शायद यही उसकी असली शुरुआत थी। खिरोड़ी की सुबह उस दिन थोड़ी देर से खुली, या शायद कमलेश की आंखें देर से खुलीं। जब वह उठा तो घर में सामान्य हलचल थी। माँ आंगन बुहार रही थी, पिता बाहर जाने की तैयारी में थे। सब कुछ वैसा ही था, पर कमलेश के भीतर कुछ हल्का सा जुड़ गया था। वह नहाया, कपड़े बदले और बिना कुछ कहे घर से निकल गया। आज उसके कदम तेज नहीं थे, न ही किसी डर से भरे हुए, बस स्थिर थे। वह सीधे पुराने पुस्तकालय की तरफ गया। दरवाजा आज भी उसी आवाज के साथ खुला। अंदर वही धूल, वही किताबें और वही शांति। कमलेश ने कल वाली किताब फिर से उठाई। पन्ने पलटते हुए उसने महसूस किया कि आज शब्द उसे रोक नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे चल रहे थे। वह पढ़ता रहा, बीच बीच में रुकता, खिड़की से बाहर देखता, फिर वापस पन्नों में उतर जाता। समय आज भी खुद को नहीं बताता। दोपहर अपने आप आ गई। कमलेश ने किताब बंद की। वह बाहर निकला तो धूप सीधे चेहरे पर पड़ी। उसने आंखें बंद कीं। उसे किसी जीत की खुशी नहीं थी, किसी हार का बोझ भी नहीं, बस एक संतुलन था। घर लौटते समय वह बाजार से नहीं गुजरा। आज उसे वहां कुछ नहीं चाहिए था। माँ ने देखते ही पूछा, कहाँ था? कमलेश ने सच कहा, पढ़ रहा था। माँ ने और कुछ नहीं पूछा। शाम को वह छत पर बैठा। आज वह लेटा नहीं, घुटने मोड़कर बैठा रहा। आसमान हल्के रंग में डूब रहा था। कमलेश ने पहली बार अपने सपने को नाम देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि नाम देने से पहले कुछ समय जीना पड़ता है। रात को नींद आई, बिना डर के, बिना सवाल के, और यह काफी समय बाद पहली रात थी जब नींद पूरी लगी। खिरोड़ी की सुबह उस दिन बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि पंछियों की आवाजें भी जैसे सोच समझकर हवा में उतर रही हों। कमलेश जागा तो कुछ देर छत की ओर देखता रहा। आज मन में कोई सवाल नहीं था। यही बात उसे अजीब लगी। वह उठा, आंगन में आया और पानी से मुंह धोया। माँ ने आज भी कुछ नहीं पूछा। पिता अपने काम में लगे थे।
कमलेश ने महसूस किया कि अब उसके दिन लोगों के सवालों से नहीं बन रहे थे। वह बाहर निकला। आज उसके कदम पुस्तकालय की तरफ नहीं मुड़े। वह गांव के उस हिस्से में गया जहां लोग कम ही आते थे। पुरानी झोपड़ियां, कुछ टूटे हुए घर और बीच बीच में खामोशी। वह एक खाली चबूतरे पर बैठ गया। यहाँ कोई नहीं था। पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि वह सच में अकेला है। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अकेलापन आज डरावना नहीं था। यह खाली भी नहीं था, यह ठहरा हुआ था। कमलेश ने अपनी सांसों को सुना, आस पास की हवा को महसूस किया, अपने पैरों के नीचे जमीन की ठंडक को जाना। उसे लगा कि वह पहली बार खुद के साथ बैठा है, बिना तुलना, बिना सवाल। दोपहर धीरे धीरे आस पास फैल गई। कमलेश को भूख लगी, पर उठने की जल्दी नहीं थी। उसने अपनी जेब देखी। कुछ पैसे थे, पर आज खर्च करने का मन नहीं था। वह उठा और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में कुछ लोग मिले। उन्होंने देखा, पर कुछ कहा नहीं। कमलेश ने यह भी नोट किया कि अब उसे हर नजर चुभती नहीं थी। घर पहुंचकर मां ने खाना दिया। खाते समय कमलेश शांत था, न उदास न खुश, बस मौजूद। शाम को वह फिर छत पर गया। आज आसमान बिल्कुल साफ था, तारे बहुत साफ दिख रहे थे। कमलेश ने खुद से कहा, मैं अकेला हूं, पर खोया हुआ नहीं। ये बात उसने पहली बार पूरी तरह मानी। रात को नींद आई, गहरी और बिना टूटे। अकेलापन आज नींद बन गया था। खिरोड़ी की सुबह उस दिन कुछ साफ थी। आसमान खुला हुआ, धूप सीधी और हवा में कोई जल्दबाजी नहीं। कमलेश की नींद पूरी हुई थी। फिर भी आंख खुलते ही उसने महसूस किया कि भीतर कुछ हल्का सा हिल रहा है। वह उठा, आंगन में आया और पानी से मुंह धोया। पानी चेहरे से फिसलता हुआ नीचे गिर गया, पर मन पर जो परत थी वह वहीं रह गई। मां चूल्हे पर थी, पिता बाहर निकल चुके थे। घर शांत था। कमलेश बाहर निकला। आज वह कहीं जाने के लिए निकल नहीं रहा था, बस चल रहा था। गांव की गलियां आज भी वही थीं, पर उसे लगा कि वह उनमें थोड़ा अलग चल रहा है। आज उसके भीतर एक आवाज थी, तेज नहीं, कठोर नहीं, बस लगातार। क्या यही काफी है? क्या सिर्फ शांति सब कुछ हल कर देती है? कमलेश रुका। उसने अपने कदमों को देखा, मिट्टी से सने हुए पर स्थिर। यह सवाल उसे बेचैन नहीं कर रहा था, पर उसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता था। वह खेतों की तरफ गया, वहीं जहां हवा खुलकर चलती थी। एक मेड़ पर बैठकर उसने दूर तक देखा। खेत हरे थे, सब कुछ अपने समय पर बढ़ रहा था। उसे लगा शायद उससे भी कुछ मांगा जा रहा है, सिर्फ शांत रहने से ज्यादा। दोपहर ढलने लगी। कमलेश उठा और घर की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे कुछ बच्चे मिले, हंसते हुए, भागते हुए। उन्हें देखकर उसके मन में एक हल्की सी खिंचाव आई। वह खिंचाव ईर्ष्या का नहीं था, वह जीवन की तरफ खींचने वाला था। घर पहुंचकर उसने किताब उठाई, पर आज पन्ने जल्दी जल्दी पलटने लगे, जैसे मन किसी एक जगह रुकना नहीं चाहता। शाम को वह छत पर बैठा। आसमान धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा था। कमलेश ने खुद से कहा, शांति ठहराव है, पर चलना भी जरूरी है। यह बात उसने किसी से नहीं कही, पर भीतर एक निर्णय धीरे धीरे जगने लगा। रात को नींद आई, पर आज नींद के भीतर कोई सपना नहीं था, बस एक एहसास था कि अगला कदम पास ही है। खिरोड़ी की सुबह उस दिन कुछ अलग नहीं थी। वही धूप, वही हवा, वही घरों से उठती रोजमर्रा की आवाजें। पर कमलेश आज देर तक बिस्तर पर नहीं पड़ा रहा। वह उठा, बिना किसी भारीपन के। यह बदलाव बाहर से नहीं दिखता था, पर भीतर स्पष्ट था। वह आंगन में आया, हैंडपंप से पानी निकाला और मुंह धोते हुए कुछ देर पानी को बहते देखता रहा। आज उसके भीतर कोई सवाल नहीं था, सिर्फ एक इच्छा थी कुछ करने की। क्या करना है यह साफ नहीं था, पर यह तय था कि आज दिन यूं ही खत्म नहीं होने देना है। मां चूल्हे पर बैठी थी। कमलेश ने आज खुद कहा, मैं थोड़ा बाहर काम से जा रहा हूं। मां ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उस नजर में चिंता नहीं थी। ठीक है, बस इतना कहा। कमलेश बाहर निकला। आज उसके कदम पुस्तकालय की तरफ नहीं गए, न ही खेतों की तरफ। वह बाजार की ओर चला। बाजार आज भी अपनी रफ्तार में था। लोग, दुकानें, आवाजें। कमलेश ने एक दुकान को देखा। कहीं लोग सामान बेच रहे थे, कहीं गिनती कर रहे थे, कहीं समझा रहे थे। उसे लगा कि हर कोई कुछ न कुछ कर रहा है, और वह अब तक ज्यादातर सोचता ही रहा है। वह एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान पर रुका। दुकानदार कागज सजा रहा था। कमलेश ने हिम्मत करके पूछा, यहाँ कभी मदद की जरूरत पड़ती है क्या?
दुकानदार ने उसे देखा, थोड़ा चौंका, फिर बोला, कभी कभी भीड़ में। कमलेश ने सिर हिलाया। मैं आ सकता हूं, उसने कहा, जब जरूरत हो। ये कोई नौकरी नहीं थी, कोई वादा नहीं था, बस एक दरवाजा था जो थोड़ा खुला। दुकानदार ने कुछ नहीं कहा, बस उसका नाम पूछा, कमलेश। नाम दुकान की आवाजों में घुल गया। कमलेश बाहर निकला। उसके हाथ खाली थे, पर मन भरा हुआ था। शाम को वह घर लौटा। माँ ने पूछा, कुछ हुआ? कमलेश ने मुस्कुराकर कहा, शायद। माँ ने और कुछ नहीं पूछा। रात को वह छत पर बैठा। आज आसमान उसे बहुत बड़ा नहीं लगा, बस खुला लगा। कमलेश ने धीरे से कहा, मैं कर रहा हूं। यह बात छोटी थी, पर उसके लिए बहुत बड़ी। नींद उस रात शांत आई, क्योंकि आज वह सिर्फ सोचकर नहीं, करके थका था। खिरोड़ी की सुबह उस दिन थोड़ी जल्दी आई, या शायद कमलेश खुद जल्दी जाग गया। आंख खुलते ही उसे अपने शरीर में एक हल्की सी जकड़न महसूस हुई। यह कल वाली थकान नहीं थी, यह कुछ नया था। वह उठा, आंगन में आया और पानी से मुंह धोया। आज पानी ठंडा लगा, पर बुरा नहीं। माँ ने उसे देखा और कहा, आज जल्दी उठ गया। कमलेश ने हाँ में सिर हिलाया। उसने बताया नहीं कि आज कहीं जाना है, क्योंकि यह बात अभी शब्दों की मांग नहीं कर रही थी। वह बाहर निकला। बाजार आज भी अपनी जगह था, पर कमलेश आज सिर्फ देखने नहीं आया था। स्टेशनरी की दुकान खुली हुई थी। दुकानदार कागजों के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था। कमलेश बिना कुछ कहे अंदर चला गया। आ गए? दुकानदार ने हल्की हैरानी से पूछा। कमलेश ने मुस्कुराकर हाँ कहा। तो जरा ये कॉपियां सजा दो, दुकानदार बोला। कमलेश ने काम शुरू कर दिया। कॉपियां उठाना, गिनना, रैक में रखना। काम कोई मुश्किल नहीं था, पर लगातार था। बीच बीच में ग्राहक आते, कोई दाम पूछता, कोई जल्दी में होता। कमलेश ध्यान से सुनता और उतना ही बोलता जितना जरूरी हो। घंटों यही चलता रहा। दोपहर तक उसके कंधे भारी हो गए। हाथों में हल्का सा दर्द था, पर मन अजीब तरह से ठीक था। उसे लगा कि यह थकान किसी बोझ जैसी नहीं है, यह सीख जैसी है। दुकानदार ने उसे चाय दी। पहली बार में सबको ऐसा लगता है, उसने कहा। धीरे धीरे आदत हो जाती है। कमलेश ने चाय पी। उसने आदत शब्द को ध्यान से सुना। शाम होते होते दुकान बंद हुई। दुकानदार ने कुछ पैसे कमलेश की तरफ बढ़ाए। कमलेश रुक गया। अभी नहीं, उसने कहा, मैं सीखने आया हूं। दुकानदार थोड़ा चौंका, फिर सिर हिला दिया। कमलेश बाहर निकला। आज उसके कदम धीमे थे। शरीर थका हुआ था, पर मन हल्का था। घर पहुंचा तो माँ ने उसकी तरफ देखा। थक गया है, उसने कहा। कमलेश ने हाँ में सिर हिलाया। खाना आज जल्दी खा लिया गया। रात को वह छत पर गया। आज वह लेटा नहीं, बस पीठ टिकाकर बैठा रहा। आसमान उसे आज दूर नहीं लगा। कमलेश ने खुद से कहा, यह थकान ठीक है, और यह कहकर वह सो गया। नींद आज बिना किसी संघर्ष के आई। खिरोड़ी की सुबह उस दिन कुछ बोझिल थी। आसमान साफ था, पर हवा में हल्की सी सुस्ती थी। कमलेश की आंख समय पर खुल गई, पर शरीर उठने को तैयार नहीं था। उसने करवट बदली, छत को देखा। कल की थकान अब भी कंधों पर टिकी हुई थी। यह वही थकान नहीं थी जो खेतों में काम करने से आती है, या लंबी पैदल चाल से। यह लगातार कुछ करते रहने की थकान थी। वह उठा, आंगन में आया, पानी से मुंह धोया। आज पानी ने उसे पूरी तरह जगा नहीं पाया। माँ ने नजर भर कर देखा। आज मत जा, उसने कहा। आवाज में आदेश नहीं था, बस चिंता थी। कमलेश कुछ पल चुप रहा। यही वह पल था जहां उसके भीतर पहली बार दो रास्ते साफ दिखाई दिए। एक, आज आराम कर ले। दूसरा, आज भी जा। उसने किसी को जवाब नहीं दिया, बस बैग उठाया और बाहर निकल गया। रास्ते में उसके कदम कल जैसे पक्के नहीं थे। बाजार पहुंचते पहुंचते उसके भीतर एक सवाल तेज हो गया। क्या मैं सिर्फ यही करने के लिए तो नहीं निकल पड़ा? स्टेशनरी की दुकान आज भी खुली थी। दुकानदार उसे देखते ही बोला, आज जरा ज्यादा काम है। कमलेश कुछ नहीं बोला, काम में लग गया। कॉपियां, रजिस्टर, ग्राहक, सब कल जैसा ही था, पर कमलेश आज अंदर से वही नहीं था। हर काम के साथ एक आवाज चल रही थी, क्या यही मेरा रास्ता है, या यह बस एक पड़ाव है? काम चलता रहा। दोपहर तक उसके हाथ अपने आप चल रहे थे, पर मन बार बार रुक रहा था। दुकानदार ने ध्यान दिया। कुछ सोच रहे हो, उसने पूछा। कमलेश पहली बार रुक गया। हाँ, उसने कहा। दुकानदार ने और कुछ नहीं पूछा। काम के बाद वह बाहर निकला। आज उसके कदम घर की तरफ सीधे नहीं मुड़े। वह थोड़ी देर सड़क के किनारे खड़ा रहा। बसें आ जा रही थीं। उसे शहर याद आया, वह दफ्तर, वह अभी नहीं। उसे पुस्तकालय याद आया।
वह शांति, वह ठहराव और अब यह दुकान, तीनों में वह खुद मौजूद था, पर तीनों में वह अलग था। घर लौटा तो शाम हो चुकी थी। माँ ने कुछ नहीं पूछा। कमलेश खाना खाकर छत पर चला गया। आज आसमान में बादल थे, तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। कमलेश ने खुद से धीरे से पूछा, मैं आखिर चाहता क्या हूं? यह सवाल पहली बार डराने वाला नहीं था, बस ईमानदार था, और ईमानदारी हमेशा थोड़ा देर नींद आने देती है। उस रात नींद आई, पर नींद के नीचे एक फैसला धीरे धीरे जागता रहा। खिरोड़ी की सुबह उस दिन बिना आवाज के आई, न मुर्गे की बांग, न किसी की पुकार। कमलेश की आंख अपने आप खुल गई। वह कुछ देर उठा नहीं, छत को देखता रहा। कल रात जो सवाल नींद के नीचे जागता रहा था, वह आज साफ साफ सामने बैठा था। मैं चाहता क्या हूं? यह सवाल आज उससे भाग नहीं रहा था, और वह भी इससे भागना नहीं चाहता था। वह उठा, आंगन में आया, पानी से मुंह धोया। आज पानी ठंडा नहीं लगा, बस साधारण। माँ चूल्हे पर थी, पिता बाहर निकल चुके थे। कमलेश ने आज कुछ नहीं कहा, और माँ ने आज कुछ नहीं पूछा। वह बाहर निकला। आज उसके कदम बाजार की तरफ नहीं गए, न ही पुस्तकालय की तरफ। वह खेतों के बीच उस रास्ते पर चला जहां आमतौर पर वह तब जाता था जब कुछ तय नहीं करना होता था। हवा खुली थी, धूप हल्की। कमलेश एक मेड पर बैठ गया। यहां कोई जवाब देने वाला नहीं था, इसलिए यह जगह उसे सही लगी। उसने खुद से धीरे धीरे बातें शुरू की, बिना आवाज के। मुझे काम करना अच्छा लगता है, उसने माना, पर सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, उसने माना, पर सिर्फ पढ़ते रहना भी पूरा नहीं लगता। वह रुका, हवा को महसूस किया, खेतों की गंध को। उसने समझा कि वह किसी एक चीज को पकड़ना नहीं चाहता, वह अपने आप को खोना नहीं चाहता। दोपहर धीरे धीरे ढल गई। कमलेश उठा और घर की तरफ चला। रास्ते में उसने स्टेशनरी की दुकान देखी। आज वह अंदर नहीं गया, पर रुका भी नहीं, बस देखकर आगे बढ़ गया। घर पहुंचा तो माँ आंगन में थी। आज नहीं गया? उसने पूछा। कमलेश ने साफ जवाब दिया, नहीं। माँ ने कोई सवाल नहीं किया। शाम को वह छत पर बैठा। आज वह आसमान को घूर नहीं रहा था, बस देख रहा था। उसने अपने आप से कहा, मैं अभी निर्णय नहीं करूंगा, मैं पहले समझूंगा। ये कोई कमजोरी नहीं थी, यह ईमानदारी थी। रात को नींद आई। आज नींद के नीचे कोई दबाव नहीं था, बस एक स्वीकार था कि हर रास्ता तुरंत तय नहीं होता, और कुछ सवाल सिर्फ साथ चलकर समझ में आते हैं। खिरोड़ी की सुबह उस दिन हल्की धूप के साथ आई, न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्म। कमलेश ने आंख खोली तो पहली बार उसके मन में यह नहीं आया कि आज क्या करना है, बल्कि यह आया आज का समय कैसे जीना है। वह उठा, आंगन में आया, पानी से मुंह धोया। आज उसने जल्दबाजी नहीं की। माँ चूल्हे पर बैठी थी। कमलेश ने उसके पास बैठकर कुछ देर आग को देखा। रोटियां धीरे धीरे सिक रही थीं, कोई हड़बड़ी नहीं थी। कमलेश ने पहली बार इस बात पर ध्यान दिया कि काम जल्दी से नहीं, समय से होता है। खाने के बाद वह बाहर निकला। आज उसने तय किया कि दिन को 3 हिस्सों में देखेगा। सुबह जब शरीर ताजा होता है, दोपहर जब मन भटकने लगता है, शाम जब सब कुछ थोड़ा ठहर जाता है। सुबह का हिस्सा उसने पढ़ने को दिया। वह पुस्तकालय गया। आज वह वहां घंटों नहीं बैठा, बस जितना मन ध्यान से पढ़ सका उतना ही। किताब बंद की तो मन भरा हुआ था, थका हुआ नहीं। दोपहर उसने बाहर बिताई, कभी खेतों की तरफ, कभी गांव की गलियों में। आज वह बस चल रहा था। चलते चलते वह खुद को सुन रहा था। शाम का समय उसने दुकान को दिया। स्टेशनरी की दुकान पर आज वह थोड़ी देर रुका। दुकानदार ने कुछ नहीं पूछा, कमलेश ने भी कुछ नहीं कहा। काम आज हल्का लगा, क्योंकि आज वह जानता था कि यह पूरा दिन नहीं है, यह दिन का एक हिस्सा है। घर लौटते समय उसे थकान नहीं थी, बस एक संतुलन था। माँ ने देखा तो कहा, आज कुछ बदला हुआ लग रहा है। कमलेश ने मुस्कुराकर कहा, समय बांट लिया। माँ ने शब्द नहीं समझे, पर भाव समझ गई। रात को वह छत पर बैठा। आज आसमान उसे साफ दिखा। कमलेश ने अपने आप से कहा, हर चीज पूरा दिन नहीं मांगती, कुछ चीजें बस अपना समय चाहती हैं। ये बात छोटी थी, पर इसके साथ जीना बड़ा सुकून देने वाला था। नींद उस रात धीरे आई, पर आई पूरी, क्योंकि आज दिन बिखरा नहीं था। खिरोड़ी की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा चुप थी। धूप निकली, पर जैसे उसने गांव से कुछ कहा नहीं हो। कमलेश उठा तो मन साफ था। कल वाला संतुलन अब भी भीतर बैठा था। वह आंगन में आया, पानी से मुंह धोया
और माँ के पास बैठ गया। आज कुछ देर बिना बोले बैठना उसे अच्छा लगा, लेकिन दिन हमेशा हमारे मन की चाल से नहीं चलता। नाश्ता करते करते पिता आ गए। वे कम बोले जाते थे, पर जब बोलते थे तो बात सीधे होती थी। आज चाचा के घर जाना है, उन्होंने कहा। शाम को। कमलेश ने सिर हिलाया। उसे अंदाजा था कि वहां क्या होगा। वहां सवाल होंगे, सीधे नहीं पर महसूस होने वाले। सुबह का समय उसने पढ़ने में लगाया, पर आज शब्द कल जितने आसान नहीं थे। मन बार बार शाम की तरफ फिसल जाता। दोपहर उसने खेतों में बिताई। हवा आज कुछ तेज थी। शाम होते होते वे चाचा के घर पहुंचे। घर भरा हुआ था, लोग बैठे थे, बातें चल रही थीं। कमलेश एक किनारे बैठ गया। कुछ देर सब सामान्य रहा। फिर किसी ने पूछा, कमलेश आजकल क्या कर रहा है? यह सवाल तेज नहीं था, पर उसके पीछे बहुत कुछ था। कमलेश ने शांत आवाज में कहा, सीख रहा हूं। किसी ने हंसकर कहा, सीखने से पेट नहीं भरता। दूसरे ने कहा, अब उम्र हो रही है। कमलेश चुप रहा। वह जानता था कि यह उनका डर है, उसकी सच्चाई नहीं। पिता ने कुछ नहीं कहा। माँ भी चुप रही। घर लौटते समय अंधेरा हो चुका था। रास्ता शांत था। कमलेश के भीतर संतुलन हिला था, टूटा नहीं। छत पर बैठकर उसने आसमान देखा। आज तारे थोड़े धुंधले थे। उसने खुद से कहा, दबाव आएगा, पर मैं हर आवाज का जवाब नहीं बनूंगा। यह कहना आसान नहीं था, पर जरूरी था। नींद उस रात आई, थोड़ी देर से, पर आई। क्योंकि अब कमलेश सिर्फ भीतर से नहीं, बाहर से भी सीख रहा था। खिरोड़ी की सुबह उस दिन कुछ भारी थी। आसमान साफ था, पर हवा में कल की बातें अब भी तैर रही थीं। कमलेश देर तक बिस्तर पर लेटा रहा। नींद खुल चुकी थी, पर उठने का मन अभी नहीं था। चाचा के घर की आवाजें अब भी कानों में थीं। वे शब्द नहीं, वे अर्थ थे जो चुभते हैं। वह उठा, आंगन में आया, पानी से मुंह धोया। आज पानी ने उसके चेहरे से कुछ नहीं धोया। मन पर जो था वह वहीं था। माँ चूल्हे पर थी। आज उसने कमलेश की तरफ ज्यादा देर देखा। तुम्हारे चाचा कल कह रहे थे, माँ ने धीरे से कहा, कि शहर में एक जगह है काम का। कमलेश चुप रहा। यह बात वह समझ चुका था। तुम्हारे पिता सोच रहे हैं, माँ ने आगे कहा, कि देख आओ। यह कोई आदेश नहीं था, ये एक सुझाव की शक्ल में आया हुआ दबाव था। कमलेश ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस चिंता थी। वह बाहर निकल गया। आज उसके कदम कहीं नहीं जा रहे थे, न पुस्तकालय न बाजार। वह बस चल रहा था। रास्ते में उसने खुद से पूछा, क्या मैं तैयार हूं? जवाब सीधा नहीं था। वह स्टेशनरी की दुकान के सामने रुका। दुकानदार काम में लगा था। कमलेश अंदर नहीं गया। आज वह किसी और की जरूरत पूरी करने नहीं, खुद की सुनने आया था। दोपहर ढल गई। कमलेश खेतों की तरफ गया, वहीं जहां उसने कई बार अपने सवालों को बैठने दिया था। वह मेड पर बैठा। आज हवा भी कुछ ज्यादा बोल रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं भाग नहीं रहा, और मैं जिद भी नहीं कर रहा। मैं बस खुद को थोपना नहीं चाहता। शाम को वह घर लौटा। पिता आ चुके थे। कमरे में एक खामोशी थी जो बात करने को कह रही थी। पिता ने कमलेश की तरफ देखा। शहर चलना है? उन्होंने पूछा। कमलेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, देख सकता हूं। यह हाँ नहीं थी, यह ना भी नहीं थी, यह अपना समय मांगना था। पिता ने सिर हिलाया। ठीक है, कहा। कमलेश ने उस रात छत पर बैठकर आसमान देखा। आज तारे साफ नहीं थे, पर उसे उनकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि अब फैसले दूसरों की आवाज से नहीं, अपने समय से आ रहे थे। नींद उस रात आई, क्योंकि उसने आज खुद को किसी के सामने नहीं छोड़ा। खिरोड़ी की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा साफ थी। धूप खुलकर उतरी थी, और हवा में कल की भारीपन कम हो गया था। कमलेश उठा तो उसे पहली बार यह लगा कि आज वह कहीं जा नहीं रहा, बल्कि कुछ देख रहा है। वह आंगन में आया। माँ पानी भर रही थी। पिता बाहर बैठे थे, जूते ठीक कर रहे थे। आज कोई बात तय नहीं हुई थी, पर यह तय था कि शहर का नाम अब सिर्फ चर्चा नहीं था। कमलेश बाहर निकल गया। आज उसके कदम धीमे थे, न जल्दबाजी में न उलझन में। वह गांव की गलियों में चलने लगा। हर घर पहचाना हुआ था, हर मोड़ यादों से भरा। उसने देखा वही जगह जहां बचपन में गिरा था और पहली बार खून निकला था, वही कुआं जहां खड़े होकर वह पानी में अपना चेहरा देखा करता था। आज वह चेहरा उसे थोड़ा बड़ा लगा। वह स्कूल के पास रुका। पुरानी इमारत अब भी खड़ी थी। दीवारों पर अब भी पुराने निशान थे। कमलेश ने सीढ़ियों पर बैठकर कुछ देर खामोशी को सुना। यहीं उसने पहली बार बाहर की दुनिया के बारे में सोचा था,
आज वह बाहर जाने से पहले यहीं बैठा था। उसने महसूस किया कि गांव उसे बांध नहीं रहा था, वह बस उसे पहचान रहा था। दोपहर वह खेतों की तरफ गया। हवा खुली थी, खेत हरे थे, यह सब वैसा ही था। कमलेश ने अपने आप से कहा, मैं यहां से भाग नहीं रहा, मैं साथ लेकर जा रहा हूं। शाम को वह घर लौटा। माँ ने आज खाना कुछ देर से बनाया, जैसे समय खुद भी धीमा चल रहा हो। पिता ने रात को कहा, कल शहर चलेंगे। कमलेश ने सिर हिलाया। आज यह बात उसे भारी नहीं लगी। रात को वह छत पर बैठा। आसमान आज बहुत साफ था, तारे खुलकर दिख रहे थे। कमलेश ने एक एक तारे को देखा। आज वह गिन नहीं रहा था, बस देख रहा था। नींद उस रात धीरे आई, क्योंकि आज उसने अपने गांव को अलविदा नहीं कहा था, बस ध्यान से देख लिया। खिरोड़ी की सुबह उस दिन जल्दी आ गई थी, या शायद कमलेश खुद जल्दी जाग गया था। घर में हल्की हल्की हलचल थी। माँ ने चाय रख दी थी। पिता बाहर खड़े सड़क की तरफ देख रहे थे। कमलेश ने अपना छोटा सा बैग उठाया। अंदर कुछ कपड़े थे, कुछ कागज और बहुत सारी अनकही बातें। माँ ने उसके माथे पर हल्का सा हाथ रखा। ध्यान रखना, बस इतना कहा। कमलेश ने कुछ नहीं कहा, सिर झुका लिया। पिता आगे आगे चले, कमलेश उनके पीछे। पक्की सड़क आज कुछ अलग लग रही थी। बस आई। इस बार कमलेश ने पीछे मुड़कर गांव को नहीं देखा, क्योंकि वह जानता था जो देखा जा चुका है वह साथ ही चल रहा है। बस चली। खिरोड़ी धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। पेड़, खेत और रास्ते सब खामोशी से दूर होते गए। कमलेश खिड़की के पास बैठा। बाहर देखते हुए उसे लगा कि रास्ता सिर्फ बाहर नहीं है, भीतर भी है। पिता चुप थे, पर उनकी चुप्पी आज भारी नहीं थी। शहर पास आता गया। शोर धीरे धीरे सुनाई देने लगा। बस रुकी, लोग उतरे, कमलेश भी उतरा। शहर उसके सामने था। ऊंची आवाजें, तेज चाल और बहुत सारे चेहरे। यह सब नया नहीं, पर आज वह अकेला नहीं था। वे एक छोटे से कमरे तक पहुंचे। चाचा का इंतजाम किया हुआ था। कमरा साधारण था। एक खाट, एक मेज और एक खिड़की जो सड़क की तरफ खुलती थी। कमलेश ने खिड़की से बाहर देखा। लोग लगातार चल रहे थे, यहां कोई रुकता नहीं था। पिता ने कहा, यहीं रहोगे। कमलेश ने सिर हिलाया। शाम तक सब कुछ ठीक से समझ में नहीं आया, पर यह भी ठीक था। रात को कमलेश खाट पर लेटा। खिड़की से शहर की आवाजें आ रही थीं। ये आवाजें उसे डरा नहीं रही थीं, बस जगा रही थीं। उसने आंखें बंद की। आज नींद थोड़ी हल्की थी, क्योंकि आज वह सिर्फ जगह नहीं बदली थी, वह अपने आप को एक नए दायरे में रखाया था। कमलेश की आंख उस सुबह अचानक खुल गई। कोई मुर्गा नहीं बोला था, कोई परिचित आवाज नहीं थी, बस खिड़की से आती लगातार चलती हुई आवाजें थीं। किसी के कदम, किसी की गाड़ी, किसी का बोलना। शहर सोया नहीं था। कमलेश कुछ देर खाट पर पड़ा रहा। छत को देखा। यह छत खिरोड़ी जैसी नहीं थी। यहाँ कोई बलियां नहीं थीं, कोई दरार नहीं थी। सब कुछ सीधा, ठोस और थोड़ा ठंडा। वह उठा। पिता पहले से तैयार थे। चलो, उन्होंने कहा, थोड़ा देख आते हैं। कमलेश ने मुंह धोया। यहाँ पानी की आवाज भी अलग थी। नल से गिरता पानी हैंडपंप जैसा नहीं लगता था। वह बाहर निकले। सड़क पहले से भरी हुई थी। लोग तेज चल रहे थे, जैसे हर किसी को कहीं पहुंचना हो। कमलेश उनके बीच धीमा चल रहा था। उसे लगा कि यहाँ धीमा चलना एक अलग तरह की हिम्मत है। वे एक चाय की दुकान पर रुके। चाय जल्दी आ गई। पीते समय कमलेश ने आस पास देखा। यहाँ कोई किसी को ध्यान से नहीं देख रहा था। हर कोई अपने में डूबा हुआ था। उसे यह बात अजीब नहीं लगी, थोड़ी राहत सी लगी। पिता ने कुछ जगहें दिखाईं, काम की, रहने की और रास्तों की। कमलेश सब देखता रहा। आज वह कुछ तय करने नहीं आया था, बस समझने आया था। दोपहर तक उसका सिर थोड़ा भारी हो गया। इतनी आवाजें, इतनी चाल। खिरोड़ी में दिन फैलता था, यहाँ दिन भागता था। कमरे में लौटकर कमलेश खिड़की के पास बैठ गया। नीचे लोग चलते रहे। उसे अपने गांव की दोपहर याद आई। खेतों की हवा और खालीपन। यहाँ खालीपन नहीं था, पर अकेलापन भी नहीं था। शाम को पिता बोले, कल काम वाली जगह देखेंगे। कमलेश ने सिर हिलाया। रात को वह जल्दी लेट गया। नींद आने में समय लगा, क्योंकि शहर अंधेरे में भी चुप नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे आवाजें पानी की तरह पीछे हटने लगीं। कमलेश सो गया। नई जगह में पहली नींद हमेशा थोड़ी हल्की होती है, पर काफी होती है। शहर की सुबह उस दिन भी बिना किसी संकेत के आ गई। कमलेश की नींद अभी पूरी नहीं हुई थी, पर बाहर की आवाजों ने उसे और सोने नहीं दिया। वह उठा, खिड़की से बाहर देखा।
नीचे सड़क पर लोग पहले से चल रहे थे, कुछ चाय पीते हुए, कुछ फोन पर बात करते हुए, कुछ बस यूं ही तेज कदमों से। यहाँ सुबह का मतलब जागना नहीं, चलना था। पिता पहले से तैयार थे। चलो, उन्होंने कहा, आज देख लेते हैं। कमलेश ने कुछ नहीं पूछा। वह जानता था कि यहाँ बहुत ज्यादा सवाल पहले दिन काम नहीं आते। वे एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे। दुकान कपड़ों की थी, ज्यादा बड़ी नहीं पर साफ सुथरी। दुकानदार चाचा का परिचित था। थोड़ी बातें हुईं। कमलेश ज्यादातर चुप रहा। फिर दुकानदार ने उसकी तरफ देखा। रह लोगे? पूछा। कमलेश ने सिर हिलाया। काम ज्यादा नहीं है, दुकानदार बोला। सफाई, कपड़े जमाना, ग्राहक आए तो बता देना। ये कोई बड़ा मौका नहीं था, कोई सपना भी नहीं, बस एक शुरुआत थी। कमलेश ने काम शुरू कर दिया। झाड़ू लगाना, कपड़े मोड़ना, रैक ठीक करना, सब कुछ सीधा था, साधारण। ग्राहक आते, देखते, चले जाते। कमलेश ध्यान से देखता कि यहाँ बात कैसे होती है। कम बोला जाता है, ज्यादा सुना जाता है। दोपहर तक उसके पैर थोड़े थक गए, पर मन घबराया नहीं। उसे लगा कि यह थकान पहले वाली नई थकान से मिलती जुलती है। दुकानदार ने खाने के लिए कहा। कमलेश ने थोड़ा सा खाया। यहाँ कोई साथ बैठकर खाने का समय नहीं निकालता था। सब अपने अपने हिस्से का वक्त खुद ले लेते थे। शाम तक दिन खुद ही खत्म हो गया। दुकानदार ने कुछ पैसे उसके हाथ में रख दिए। कमलेश थोड़ा रुका, फिर पैसे रख लिए। आज उसने मना नहीं किया, क्योंकि यह अब सीख नहीं, काम था। कमरे में लौटते समय आसमान धुंधला हो रहा था। पिता ने पूछा, ठीक लगा? कमलेश ने धीरे से कहा, साधारण। पिता मुस्कुराए। रात को कमलेश खाट पर लेटा। शहर की आवाजें आज भी, पर आज वे उसे अजनबी नहीं लगीं, क्योंकि अब उन आवाजों में उसका भी थोड़ा सा दिन मिला हुआ था। नींद उस रात थोड़ी गहरी आई, क्योंकि आज उसने शहर में पहली बार अपना नाम नहीं, अपना काम छोड़ा था। शहर की सुबह उस दिन भी समय पर आई। घड़ी ने बताया और सड़क ने जगा दिया। कमलेश उठा, खिड़की से देखा। वही चलती हुई भीड़, वही आवाजें, वही जल्दी। वह तैयार हुआ और दुकान की तरफ चल पड़ा। आज कदम अपने आप रास्ता जानते थे। काम शुरू हुआ। झाड़ू, कपड़े, रैक, सब कुछ पहचाना सा। ग्राहक आए गए। दोपहर तक सब ठीक था, पर तभी किसी बात ने उसे छू लिया। दुकान के बाहर एक आदमी ठेले पर सब्जियां बेच रहा था। वह बोल रहा था धीरे, पहचाने हुए लहजे में। उस आवाज में गांव था। कमलेश एक पल के लिए रुक गया। उसे खिरोड़ी की दोपहर याद आई। खेतों से आती हवा, माँ की आवाज और वह ठहराव जो शहर में कहीं नहीं था। काम चलता रहा, पर मन अब थोड़ा पीछे चल रहा था। शाम तक उसके भीतर एक कमी जग चुकी थी। यह कमी दर्द जैसी नहीं थी, बस खालीपन थी। कमरे में लौटकर वह खिड़की के पास बैठ गया। नीचे शहर अब भी चल रहा था। उसे लगा कि यहाँ कोई रुकता नहीं। खिरोड़ी में लोग रुकते थे, बात करने के लिए, सोचने के लिए, बस बैठने के लिए। यहाँ सब कुछ आगे की तरफ था। रात को पिता ने पूछा, थक गया? कमलेश ने हाँ कहा, पर यह थकान काम की नहीं थी। छत नहीं थी यहाँ, तारे नहीं दिखते थे। कमलेश लेटा और आंखें बंद किंग। उसने अपने भीतर उस कमी को जगह दी, क्योंकि कुछ कमियां हमें कमजोर नहीं, जुड़ा हुआ रखती हैं। नींद उस रात थोड़ी देर से आई, पर जब आई तो अपने साथ खिरोड़ी की हल्की सी हवा भी ले आई। शहर की सुबह उस दिन कुछ भारी लगी। शोर वही था, भीड़ वही थी, पर कमलेश के भीतर अब सब कुछ सीधा नहीं था। वह उठा, तैयार हुआ और दुकान की तरफ चल पड़ा। आज उसके कदम तेज नहीं थे, न ही सुस्त, बस सोच में डूबे हुए। काम शुरू हुआ। झाड़ू, कपड़े, ग्राहक, सब वैसा ही था जैसा रोज होता है, पर कमलेश आज हर चीज थोड़ा ज्यादा ध्यान से देख रहा था। दुकान में एक पल भी खामोशी नहीं रहती थी। कभी दरवाजा खुलता, कभी घंटी बजती, कभी कोई आवाज। उसे लगा कि शहर खामोशी से डरता है। दोपहर में दुकानदार ने थोड़ी देर बाहर बैठने को कहा। कमलेश दुकान के सामने खड़ा हो गया। सड़क पर लोग बह रहे थे, हर चेहरा कहीं जा रहा था। उसे अचानक खिरोड़ी की एक दोपहर याद आई, जब लोग बस बैठे रहते थे, बिना किसी वजह के। वह सोचने लगा, क्या दोनों में कुछ ऐसा है जो साथ रह सकता है? शाम को कमरे में लौटकर उसने खिड़की बंद नहीं की। पहली बार उसने शहर की आवाजों को पूरी तरह आने दिया, और साथ ही आंखें बंद करके गांव की आवाजों को याद किया। हैंडपंप की आवाज, माँ का बुलाना और शाम का ठहराव। उसे लगा कि शायद उसे किसी एक को छोड़ना नहीं है, शायद उसे बीच की एक जगह बनानी है, जहां काम भी हो और सांस भी।
रात को उसने पहली बार डायरी निकाली। खाली पन्ना। उसने कोई योजना नहीं लिखी, कोई सपना नहीं, बस लिखा, आज मैंने दोनों को एक साथ महसूस किया। यह वाक्य छोटा था, पर उसके भीतर कुछ टिक गया। नींद उस रात अजीब तरह से आई, शहर की आवाजों के साथ और गांव की हवा के साथ। और पहली बार दोनों लड़े नहीं, बस साथ रहे। शहर की सुबह उस दिन भी शोर के साथ आई, पर कमलेश के भीतर आज शोर नहीं था। वह उठा, खिड़की से बाहर देखा, और पहली बार शहर को बिना झूंझलाहट के देखा। ये वही शहर था, तेज, बेपरवाह, लगातार चलता हुआ। पर आज कमलेश उससे लड़ नहीं रहा था। वह तैयार हुआ और दुकान की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने कदमों को महसूस किया। आज वे किसी मजबूरी से नहीं चल रहे थे। काम शुरू हुआ। सब कुछ रोज जैसा ही था, पर कमलेश के भीतर एक बात धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। दोपहर के समय जब दुकान थोड़ी खाली हुई, कमलेश ने दुकानदार से कहा, मैं रोज पूरे दिन नहीं आ पाऊंगा। दुकानदार ने उसकी तरफ देखा। क्यों? पूछा। कमलेश ने सीधे जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ और भी करना है, उसने कहा। दुकानदार कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, शाम को आ जाना। ये कोई बड़ी जीत नहीं थी, कोई बहस नहीं हुई, बस एक जगह थोड़ी सी खाली हुई। शाम को कमरे में लौटकर कमलेश ने डायरी खोली। आज उसने कुछ लिखा। पढ़ने का समय, काम का समय, और बस बैठने का समय। कोई घंटे नहीं, कोई नियम नहीं, बस अपने लिए एक ढांचा। खिड़की से शहर की आवाजें आ रही थीं, पर आज वे उसे भगा नहीं रही थीं। रात को उसने पिता को बताया। पिता ने ध्यान से सुना। ठीक है, बस इतना कहा। यह भरोसा चुपचाप आया। कमलेश छत पर नहीं जा सका, यहाँ छत नहीं थी, पर उसने खिड़की से आसमान का एक छोटा सा हिस्सा देख लिया, और वही काफी था। नींद उस रात धीरे आई, क्योंकि आज उसने किसी और के लिए नहीं, अपने लिए एक छोटा सा फैसला लिया था। शहर की सुबह उस दिन थोड़ी नरम थी। शोर था, पर वह सीधा कानों में नहीं चुभ रहा था। कमलेश उठा। आज उसके उठने में जल्दी नहीं थी, पर देर भी नहीं थी। वह खिड़की के पास खड़ा हुआ। नीचे लोग चल रहे थे। आज उसने उन्हें दौड़ता हुआ नहीं देखा, बस चलता हुआ देखा। यह फर्क उसके भीतर था। वह तैयार हुआ और दुकान की तरफ नहीं गया। आज सुबह का समय उसने अपने लिए रखा था। कमरे में एक छोटी सी मेज थी, उसी पर उसने किताबें रखीं। वह पढ़ने बैठा। आज पढ़ाई किसी परीक्षा के लिए नहीं थी, न किसी फॉर्म के लिए, बस समझने के लिए। वह शब्दों को जल्दी नहीं पढ़ रहा था, हर पन्ने पर थोड़ा रुक रहा था। बीच बीच में उसका मन भटकता। खिरोड़ी की छत, आसमान और शाम की हवा। पर आज वह वापस पन्नों पर लौट आता। दोपहर को वह बाहर निकला। शहर में एक छोटा सा सार्वजनिक पुस्तकालय था। वह पहले कभी वहां नहीं गया था। दरवाजा खोलते समय उसे वही आवाज सुनाई दी जो खिरोड़ी के पुराने पुस्तकालय में थी। चरमराहट। अंदर शांति थी। वह एक कुर्सी पर बैठ गया। यहाँ कोई उसे नहीं जानता था, कोई उससे कुछ उम्मीद नहीं कर रहा था। कमलेश ने पहली बार यह महसूस किया कि सीखने की जगह हमेशा पहचानी हुई नहीं होती। शाम को वह दुकान गया। काम किया जितना तय था। आज काम उससे उसका मन नहीं खींच रहा था, क्योंकि मन कहीं और कुछ देख चुका था। रात को कमरे में लौटकर उसने डायरी खोली। आज उसने एक वाक्य लिखा, शायद मेरा सपना किसी एक जगह का नाम नहीं है, शायद यह सीखते रहने की इजाजत है। यह कोई तय सपना नहीं था, कोई मंजिल नहीं, बस एक झलक थी। नींद उस रात बहुत गहरी नहीं आई, पर बेचैन भी नहीं थी, जैसे मन किसी चीज को पहचानने की कोशिश में मुस्कुरा रहा हो। शहर की सुबह उस दिन कमलेश के लिए नई नहीं थी, पर अपरिचित भी नहीं रही। वह उठा तो पहली बार यह नहीं सोचा कि आज क्या करना है। उसने बस यह महसूस किया कि वह ठीक है। खिड़की से आती सड़क की आवाजें आज उसे धक्का नहीं दे रही थीं, वे बस मौजूद थीं। कमलेश ने नल का पानी पिया, चेहरे पर छींटे मारे और आईने में खुद को देखा। आज उसे अपना चेहरा थोड़ा जाना पहचाना लगा। वह मेज पर बैठा, किताब खोली। आज पढ़ाई उससे ज्यादा मांग नहीं कर रही थी। वह पढ़ता गया, रुकता गया और फिर पढ़ता गया। बीच बीच में वह नोट्स भी बनाता रहा। कोई खास बात नहीं लिखी, बस वही बातें जो उसे समझ में आ रही थीं। दोपहर को वह बाहर निकला। आज वह रास्ते से नहीं भटका, वह सीधे पुस्तकालय पहुंचा। अंदर वही शांति थी। कमलेश ने एक किताब उठाई जो उसने पहले कभी छुई भी नहीं थी। पन्ने पलटते हुए उसे लगा कि वह अब डर नहीं रहा, न इस बात से कि समझ नहीं आएगा, न इस बात से कि समय बर्बाद हो जाएगा।
शाम को वह दुकान पहुंचा। आज उसने काम को हल्के मन से किया। ग्राहकों से जरूरी बात की और जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं कहा। काम खत्म होने पर दुकानदार ने उसकी तरफ देखा। आज कुछ बदला हुआ लग रहा है, उसने कहा। कमलेश मुस्कुराया। मैं खुद को समझ रहा हूं, उसने कहा। दुकानदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उसे समझने की जरूरत भी नहीं थी। रात को कमलेश कमरे में लौटा। डायरी खोली। आज उसने लिखा, मैं अभी कुछ नहीं बना हूं, पर मैं खोया हुआ भी नहीं हूं। यह वाक्य लिखते समय उसके हाथ नहीं कांपे। नींद उस रात धीरे आई, पर जब आई तो मन के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज रह गई, तू ठीक चल रहा है। और कभी कभी इतना भरोसा काफी होता है। शहर की सुबह उस दिन कुछ अलग नहीं थी। वही आवाजें, वही भागती हुई चाल, पर कमलेश के भीतर आज एक छोटी सी हलचल थी। वह उठा, तैयार हुआ और आईने के सामने थोड़ी देर खड़ा रहा। आज उसने खुद से कोई सवाल नहीं किया, बस एक बात दोहराई, जो है वही कहूंगा। ये बात बहुत साधारण थी, पर उसके लिए काफी बड़ी। वह दुकान पहुंचा। काम शुरू हुआ। कपड़े, ग्राहक, आवाजें। बीच बीच में दुकानदार उससे कुछ पूछता और कमलेश साफ जवाब देता। आज उसकी आवाज थोड़ी स्थिर थी। दोपहर के समय पिता दुकान पर आ गए। कमलेश थोड़ा चौंका, पर घबराया नहीं। वे बाहर एक किनारे बैठ गए। पिता ने सीधे पूछा, क्या सोच रहा है अपने बारे में? यह सवाल पहले भी आया था, पर आज वह अंदर जाकर नहीं चुभा। कमलेश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं अभी कुछ बनना तय नहीं कर पाया हूं। पिता ने ध्यान से सुना, पर कमलेश ने आगे कहा, मैं सीख रहा हूं, काम भी कर रहा हूं और खुद से भाग नहीं रहा। ये कहते हुए उसकी आवाज न तेज हुई न धीमी, बस सच्ची थी। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बस यही जानना था। कोई सलाह नहीं, कोई तुलना नहीं, बस एक स्वीकार। कमलेश ने पहली बार महसूस किया कि बोलना हमेशा लड़ाई नहीं होता, कभी कभी यह पुल बन जाता है। शाम को वह पुस्तकालय गया। आज वह किताब पढ़ते हुए बार बार उसी बात को याद कर रहा था कि उसने आज अपने सपने को नाम नहीं दिया, पर झूठ भी नहीं बोला। रात को डायरी खोली। आज उसने लिखा, मैंने आज खुद को छुपाया नहीं। यह वाक्य उसके लिए काफी था। नींद उस रात धीरे आई, पर आज नींद से पहले मन हल्का था, क्योंकि आज उसने दूसरों के सामने वही रखा जो सच था, और सच हमेशा किसी बोझ से हल्का होता है। शहर की सुबह उस दिन कुछ सख्त थी। धूप तेज नहीं थी, पर हवा में नरमी भी नहीं थी। कमलेश उठा तो मन साफ था, पर भीतर एक गंभीरता थी। आज उसके भीतर कोई उलझन नहीं थी, बस एक समझ थी। हर रास्ते की एक कीमत होती है। वह तैयार हुआ और दुकान की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने कदमों को गिना नहीं, बस चलता रहा। काम शुरू। आज दुकान में भीड़ ज्यादा थी। ग्राहक लगातार आ रहे थे। कमलेश पूरी तरह काम में लगा रहा, पर उसके भीतर एक बात लगातार चल रही थी। अगर मैं सच में सीखना चाहता हूं, तो मुझे कुछ समय छोड़ना पड़ेगा। दोपहर के बाद जब दुकान थोड़ी खाली हुई, कमलेश ने दुकानदार से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए कम आ पाऊंगा। दुकानदार चौंका नहीं। पढ़ाई? उसने पूछा। कमलेश ने सिर हिलाया। पैसे कम हो जाएंगे, दुकानदार ने सीधे कहा। कमलेश जानता था यही कीमत थी। मैं जानता हूं, कमलेश ने कहा, पर अभी नहीं सीखूंगा तो बाद में और ज्यादा चुकानी पड़ेगी। दुकानदार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जैसा ठीक लगे। कोई नाराजगी नहीं, कोई रोक नहीं, बस एक सच्चाई। शाम को कमरे में लौटते समय कमलेश ने जेब देखी। पैसे कम हो जाएंगे, इसका मतलब था कम चाय, कम बाहर का खाना, कम आराम। यह सोच उसे डरा नहीं रही थी, क्योंकि यह डर अब जाना पहचाना था। रात को उसने पिता को बताया। पिता ने ध्यान से सुना। ठीक है, उन्होंने कहा, पर ध्यान रखना कि बोझ मत बनाना। कमलेश ने सिर हिलाया। वह बोझ नहीं बनना चाहता था, वह जिम्मेदारी सीख रहा था। डायरी खोली। आज उसने लिखा, हर सपना मुझसे कुछ मांगता है। आज मैंने पहली बार बिना शिकायत दे दिया। नींद उस रात गहरी नहीं थी, पर शांत थी, क्योंकि आज उसने अपने सपने को सिर्फ चाहा नहीं, उसकी कीमत भी मानी। शहर की सुबह उस दिन थोड़ी देर से आई, या शायद कमलेश की आंख देर से खुली। वह उठा तो शरीर में वह चुस्ती नहीं थी जो कुछ दिन पहले थी। पैरों में हल्का सा भारीपन था और आंखों में नींद की अधूरी परत। उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा थका हुआ था, पर बिखरा हुआ नहीं। वह तैयार हुआ। आज दुकान नहीं जाना था। आज उसने दिन का ज्यादातर समय पढ़ने को दिया था। कमरे की मेज पर किताबें खुली थीं, कॉपी, पेंसिल और डायरी।
कमलेश बैठा और पढ़ना शुरू किया। पहले कुछ पन्ने आसान लगे, फिर शब्द थोड़े भारी होने लगे। वह रुका, खिड़की से बाहर देखा। नीचे शहर चल रहा था। आज उसे उस चाल से जलन नहीं हुई, बस थोड़ा अलगाव महसूस हुआ। वह फिर किताब पर लौटा। दोपहर तक उसका सिर थोड़ा दुखने लगा। यह थकान काम वाली नहीं थी, यह सोचने वाली थकान थी। उसने किताब बंद की, कुछ देर बिस्तर पर लेट गया। आज नींद नहीं आई, बस आंखें बंद रहीं। उसे खिरोड़ी की दोपहर याद आई, जहां थकान के बाद नींद अपने आप आ जाती थी। यहाँ थकान के बाद भी कुछ जागता रहता था। शाम को वह थोड़ा बाहर निकला, पैदल चला, बिना किसी मंजिल के। शहर की हवा आज उसे थोड़ी भारी लगी। कमरे में लौटकर उसने खाना बनाया, सरल सा। आज उसने पहली बार यह महसूस किया कि खुद का ख्याल रखना भी एक काम है। रात को डायरी खोली। आज उसने लिखा, आज मैं थका हूं, पर मैं पीछे नहीं जा रहा। यह लिखते हुए उसके हाथ थोड़े भारी थे। नींद उस रात जल्दी नहीं आई, पर जब आई तो बिना किसी डर के आई, क्योंकि अब थकान उसे यह नहीं कह रही थी कि वह गलत रास्ते पर है, बस यह कह रही थी तू चल रहा है। शहर की सुबह उस दिन भी उसी आवाज के साथ आई। गाड़ियां, कदम और दूर कहीं कोई रेडियो। कमलेश की नींद अब भी पूरी नहीं थी, पर आज उठते समय मन में वह भारीपन नहीं था जो कल था। वह उठा, खिड़की खोली और बाहर झांका। आज आसमान थोड़ा साफ था। धूप सीधे आंखों में नहीं चुभ रही थी। उसने गहरी सांस ली। यह सांस कुछ हल्की थी। कमरे में आज उसे अकेलापन नहीं लगा, बस शांति लगी। वह मेज पर बैठा, किताब खोली। आज उसने पढ़ना धीरे किया। हर पन्ने के बाद रुककर अपने आप से पूछा, समझ आया? और जब जवाब हाँ में मिला तो वह आगे बढ़ा। दोपहर के समय उसे भूख लगी। वह बाहर निकला, पास की एक छोटी सी चाय की दुकान पर गया। वही दुकान जहां रोज लोग जल्दी में खड़े खड़े चाय पीते थे। कमलेश ने चाय ली और वहीं एक कोने में बैठ गया। चाय की भाप धीरे धीरे हवा में घुल रही थी। दुकानदार ने देखकर पूछा, आज बैठकर पी रहे हो? कमलेश मुस्कुराया, हाँ, बस इतना कहा। चाय आज कुछ अलग लगी। शायद स्वाद वही था, पर मन थोड़ा खाली था। वापस लौटते समय उसने देखा, सड़क के किनारे एक बच्चा गेंद से खेल रहा था। गेंद बार बार उसी जगह लौट आती थी। बच्चा हर बार उतनी ही खुशी से उसे उठाता। कमलेश कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसे लगा कि खुशी कभी कभी बहुत छोटी होती है, बस कुछ पल की। शाम को वह कमरे में लौटा। आज उसने ज्यादा नहीं पढ़ा, बस जितना मन ने कहा। रात को डायरी खोली। आज उसने लिखा, आज मैंने हंसी नहीं पर हल्कापन महसूस किया। यह लिखते हुए उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान थी। नींद उस रात धीरे आई, पर आज नींद से पहले मन ने यह नहीं पूछा कि मंजिल कितनी दूर है। मन ने बस यह कहा, आज का दिन ठीक था। और कभी कभी यही सबसे बड़ी खुशी होती है। शहर की सुबह उस दिन भी बिना पूछे आ गई। वही आवाजें, वही हलचल, वही चलती हुई दुनिया। कमलेश की आंख खुली तो उसने उठने में देर नहीं की। आज उसके शरीर में वह थकान नहीं थी जो पहले होती थी, और मन में वह बेचैनी भी नहीं थी जो कभी हर सुबह साथ आती थी। वह खिड़की के पास गया। नीचे लोग चल रहे थे, आज भी। पर आज कमलेश को यह देखकर न जल्दी हुई, न घबराहट, बस एक स्वीकार था, हर कोई अपने अपने रास्ते पर है। वह तैयार हुआ। आज न दुकान जाने की जल्दी थी, न पढ़ाई का बोझ। आज दिन को जैसे है वैसे जीने का मन था। वह बाहर निकला। सड़क पर चलते हुए उसने अचानक अपने कदमों पर ध्यान दिया। ये वही कदम थे जो कभी खिरोड़ी की मिट्टी में चलते थे, वही कदम जो कभी डरते डरते शहर की बस में चढ़े थे, और वही कदम जो आज बिना घबराए आगे बढ़ रहे थे। उसे एहसास हुआ कुछ बदला है, पर बाहर नहीं, भीतर। वह पास के पार्क में बैठ गया। यहाँ शोर थोड़ा कम था, लोग थे पर भीड़ नहीं थी। कमलेश ने आंखें बंद किन। उसे खिरोड़ी याद आई, माँ की आवाज, पिता की खामोशी, हैंडपंप की ठंडक, छत पर तारे। यह सब अब भी उसके भीतर था, पर अब वह उसे खींच नहीं रहा था, बस साथ चल रहा था। उसने खुद से आखिरी बार वही सवाल पूछा जो कभी उसे डराता था, मैं क्या बना? और पहली बार इस सवाल का जवाब उसे परेशान नहीं कर रहा था, क्योंकि जवाब बहुत साधारण था। वह कोई बड़ा आदमी नहीं बना, कोई नाम नहीं बना, कोई मंजिल नहीं छुई, पर वह खुद से भागने वाला इंसान भी नहीं रहा। वह सीखना सीख गया था, रुकना सीख गया था, और फिर से चलना भी। शाम को वह कमरे में लौटा। खिड़की से आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा दिख रहा था। आज वह टुकड़ा उसे पूरा लगा।
डायरी खोली। आज उसने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि कुछ बातें लिखने से नहीं, जीने से पूरी होती हैं।